नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। तो हम सब पिछले क्लास में बात कर रहे थे इरेजर टूल के बारे में। इरेजर टूल यहाँ पर आपको मिल जाता है। इरेजर टूल वैसे इरेजर तो इरेज करने के काम आता है, लेकिन अभी हमारे हिसाब से थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं एक फोटो ओपन कर लेता हूँ। फोटो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब इसकी कटिंग भी कर सकते हैं चाहे तो इरेज करके। अच्छा, कल दिखाए तो थे कटिंग करके कि इरेज कैसे किया जाएगा। और जी, हेलो। तो जी इरेजर सर। टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्या मिला था, क्योंकि इरेज करने के काम आ ही रहा है। जैसे भी चाहे बिल्कुल फ्री इरेज कर सकते हैं इस तरीके से। इरेज करने के बाद मैंने कहा था कि कंट्रोल के का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो फोटो है कट हो जाएगा। इस तरीके से आप इरेज करें। और इरेज करने के बाद जैसे मैंने इतना ही इरेज किया, कंप्लीट इरेज नहीं किया। अब कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो इतना फोटो मिल जाता है। अब इसको आप डिलीट कर दें, इतना फोटो इस तरीके से आपको मिल जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सभी ऑप्शन कंप्लीट हुए। अगर इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। और हैंड टूल, जूम टूल, ये भी कंप्लीट है। इधर आ जाइए अब लाइन में। ये सभी जो हैं ये लाइन के ही यूज में आता है। ठीक है। जैसे 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक क्लिक यहाँ किया, फिर आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। तो ये लाइन के ही ऊपर है, इसको छोड़ते हैं, बस इतना ही। ठीक है। बाकी डिटेल्स में अगर आपको ट्राई करेंगे तो डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद फ्री हैंड टूल है। मैक्सिमम हम फ्री हैंड टूल के इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 पॉइंट ना ही यूज करते हैं। जहां पर भी हो सकता है पड़ती है फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी लाइन सीधी ना बन रही हो तो आप कंट्रोल के साथ लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, इस तरीके से। और अगर बिना कंट्रोल के साथ आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर परफेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं होगा। अगला जो यहाँ पर टूल्स मिल जाता है, ब्रिजियर टूल। ठीक है। ब्रिजियर टूल से आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेसिंग जैसे कोई आपके पास फोटो है तो उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कल के वीडियो में बात कर रहे थे तो वहां पर आपको क्या मिला था, नाइफ टूल मिला था, उससे हम कटिंग कर रहे थे। इस बार हम क्या करेंगे, ये जो ब्रिजियर टूल है इसका इस्तेमाल करके हम कटिंग करते हैं। ब्रिजियर टूल वर्क कैसे करता है पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है। इसको आपने क्लिक किया, एक क्लिक, और दूसरा क्लिक आप करेंगे और फिर यहीं पर आप चाहें तो कर्व बना सकते हैं। अगर आप कर्सर को बॉटम साइड में लाते हैं तो टॉप साइड में कर्व बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कर्व बना दिया। उसके बाद अगर यहाँ से आपको कट करना है, फिर टॉप साइड में बनाना है इस तरीके से, तो यहाँ से आपको कट करना होगा। अगर ऐसे बनाना है तो फिर आप ड्रॉ करते जाए। ठीक है। फिर यहाँ क्लिक किया, फिर इस तरीके से, फिर क्लिक किया। इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कर्व टॉप साइड में देना है तो कर्सर को बॉटम साइड में लाएंगे, और अगर कर्व बॉटम साइड में देना है तो कर्सर को टॉप साइड में ले जाएंगे। इसी तरीके से ये वर्क करता है। अब इन दोनों को मिला देते हैं, फिर इसमें जो भी कलर फिल करना चाहें अपने अनुसार कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ से अल्ट के साथ आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अल्ट के साथ आपने डबल क्लिक किया, ब्रेक हो जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर अल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे पॉइंट्स पर, तो ये जो है कट हो गया। अब फिर यहाँ से नए सिरे से शुरू कर सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया कि इधर ब्रिजर टूल किस तरीके से वर्क करता है। हेलो, हेलो। जी सर, समझ गया। समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। इससे आप ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। तो मैं एक लोगो ट्रेस कर लेता हूँ। पहले लोगो इंसर्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा आसान सा लोगो ही डाउनलोड करते हैं ताकि कम समय में वर्क किया जा सके। चलो इसी क्या नाम है, भालू है इसी को।
कॉपी करते हैं यहाँ से, लीफ ले लेते हैं सबसे अच्छा, LEF लीफ। मैंने यहाँ पर एक लीफ लोगो नेट से डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका जो सबसे आसान तरीका है उसको अपनाते हैं कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है आउटलाइन ट्रेस। इसके अंतर्गत आपको मिलता है कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लाइन आर्ट मिल जाता है, लोगो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं लोगो। लोगो ट्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिड्यूस बिट मैप करेंगे, फिर ये ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है और ये ट्रेस हो भी चुका है। अब सिंपली आप ओके करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत एडजस्टिंग करनी हो तो यहाँ से आप स्मूथिंग कर सकते हैं, कॉर्नर स्मूथ कर सकते हैं। ये सब सेट करने के बाद सिंपली ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है ट्रेस। ये इसलिए टूटा टूटा सा इसलिए है कि क्योंकि ये जो इसमें कलर फिल है ये ग्रेडियंट कलर फिल है। अगर ग्रेडियंट कलर फिल होता है तो फिर इसी तरीके से ट्रेस होगा। अगर इसको आप यहाँ से कर देते हैं ग्रे स्केल, ग्रे स्केल नहीं बल्कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कर देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद अब इसको मैं ट्रेस करता हूँ। इस पर राइट क्लिक करेंगे और लोगो ट्रेस, रिड्यूस, और फिर सिंपली ओके कर लेंगे। यहाँ पर अगर स्मूथिंग आपको बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हैं, कॉर्नर स्मूथिंग है और स्मूथ, ठीक है। ओके कर देते हैं। अब ये ब्लैक वाला आप देख रहे होंगे कि ये टूटा सा नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सॉलिड कलर कर दिया था, सब पूरा ब्लैक कर दिया था। अब इसमें आप जो भी कलर फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं, और ये जो है एक वेक्टर फाइल में कन्वर्ट हो गया है ट्रेस करके, ट्रेस होके, ठीक है। और इसको आप ज्वाइंट करके इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको पहले अनग्रुप करें, सेलेक्ट करें ड्रैग एंड ड्रॉ करके, और फिर प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहाँ से कर दें बिल्ड पर क्लिक। तो ये भी एक लीफ कंप्लीट तैयार है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ कि हम बात कर रहे थे ब्रेजियर टूल के ऊपर, तो ब्रेजियर टूल से आप ट्रेसिंग करते हैं। ये तो आसान तरीका था एक ट्रेसिंग का। अगर इससे बात नहीं बनती है तो फिर हम ब्रेजियर टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले हम इसको लॉक कर देंगे, ठीक। लॉक इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें ये डिस्टर्ब ना करे। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ से कर देते हैं लॉक ऑब्जेक्ट। टूल्स में जाएंगे, ब्रेजियर टूल सेलेक्ट करेंगे। एक तो आप यहाँ पर क्लिक करें और कर्व बनाते हुए इसको इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा तरीका, इस तरीके से अगर आप नहीं सेट कर पा रहे हैं तो एक क्लिक यहाँ करें, दूसरा क्लिक यहाँ कर दें, तीसरा क्लिक यहाँ, फिर एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। इस तरीके से आप क्लिक करते हुए सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद सेव टूल का इस्तेमाल करके इन सभी नोड को सिलेक्ट करेंगे, बाहर से ड्रैग करते हुए प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहां से कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद इसके सेंटर से मैं डबल क्लिक नहीं सिंगल क्लिक करते हुए हम यहाँ पर सेट करते हैं। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक करेंगे तो नोड ऐड हो जाता है, सिंगल क्लिक केवल। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। और ये सेट है ही, इसको भी चाहे तो थोड़ा सा कर्व बना दे इस तरीके से, ठीक। और ये जो नोड है यहाँ पर, इसको चाहे तो आप डिलीट कर दें। अगर डिलीट कर देते हैं तो थोड़ा सा स्मूथनेस और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दें, इसको भी सिलेक्ट करें और डिलीट बटन से डिलीट कर दें। तो इस तरीके से आप ब्रेजियर टूल का इस्तेमाल करके इसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी ट्रेस कर लें, क्लिक और यहाँ पर क्लिक कर लें, फिर यहाँ पर क्लिक कर लें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर। चार इस तरीके से भी आप सेलेक्ट करके ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे स्टेप में ट्रेस करना चाहते हैं तो फिर छोटे स्टेप में कर सकते हैं, जैसे मैंने बड़ा स्टेप सेट किया, ठीक है।
तो जब मैंने बड़ा स्टेप बना लिया तो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक एंकर पॉइंट। इस एंकर पॉइंट को इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक। इसी प्रकार से इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको बाहर की साइड लाते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और इस एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप इस एंकर पॉइंट को एडजस्ट करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से बॉटम साइड वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो इसके एरिया में आप सेटिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया? हेलो सर, जी ब्रेजियर सर। टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ब्रेजियर टूल का इस्तेमाल समझ में आ गया ना? जी और ये जो ट्रेसिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो मैंने बताया था राइट क्लिक करके लोगो ट्रेस, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप इस तरीके से ट्रेस कर लेते हैं तो ये उससे भी अच्छा है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है भाई। जी सर। जी चलो इसको हटाते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर आपको मिल जाता है अगला टूल्स जो है पेन टूल मिल जाता है। पेन टूल सेम लगभग उसी तरीके से वर्क करता है। पेन टूल का इस्तेमाल करके भी आप ट्रेस कर सकते हैं, जैसे कि पेन टूल सेलेक्ट किया, बहुत लोग फोटोशॉप से भी जानते होंगे पेन टूल का यूज। क्लिक करेंगे, एक क्लिक यहाँ करेंगे, अब कर्सर को बॉटम साइड में लाएंगे तो इस तरीके से कर्व टॉप साइड में बन रहा है, और टॉप में ले जाएंगे तो कर्व बॉटम साइड में बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यूज में लिया जा सकता है। अब इसका इस्तेमाल करके हम एक फोटो के बैकग्राउंड को कट करते हैं। वो पहले हम एक फोटो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए कंट्रोल आई का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और फोटो इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फोटो ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे पेन टूल का इस्तेमाल करके। तो जैसे पेन टूल फोटोशॉप में यूज किया जाता है, सेम तरीके से कोरल में भी यूज कर सकते हैं। तो पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका कलर चाहे तो लाइन का जो कलर है इसको मैं रेड कर देता हूँ। कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और लाइन का कलर मैं कर देता हूँ रेड, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। एक क्लिक यहाँ करेंगे, दूसरा क्लिक यहाँ, और राइट बॉटम साइड लेते हुए कर्सर को लाएंगे तो इस तरीके से कर्व मिल जाता है। फिर यहाँ पर हम कट करेंगे। अल्ट के साथ हमें यहाँ पर कट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अल्ट के साथ आप कट नहीं करते हैं तो इस तरीके से लाइन घूम जा रहा है, आपके कब्जे में नहीं है। इसलिए मैं अल्ट के साथ इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो एंकर पॉइंट है कट हो जाता है। अब फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन ये दोनों एंकर पॉइंट कट हो चुका है। अगर गलती से दो बार क्लिक हो जाता है तो दोनों एंकर पॉइंट कट हो जाता है, एक एंकर पॉइंट होना चाहिए। तो इस पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ इस पे एक बार में केवल क्लिक करता हूँ, ये कट हो गया। एक रहना चाहिए, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर रहना चाहिए, एक कट हो जाए, ठीक है, ताकि यहाँ से जुड़ा रहे। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर अल्ट के साथ कट मैं करता हूँ। यही तरीका है। अब सिंपली जब आप दो चार फोटो की कटिंग करेंगे, चाहे कोरल हो या फिर फोटोशॉप हो, तो फिर आपकी आदत हो जाएगी, आपको अल्ट के साथ कट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप फटाफट इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। जहां पर भी आपको कर्व मिलता है तो उसके अपोजिट साइड में आपको कर्सर ले जाना है। ठीक है भाइयों? हेलो। ठीक है सर। हाँ, तो इस तरीके से सिलेक्शन बनाएं। सिलेक्शन जब भी बनाएं तो फोटो को जूम करके ही सिलेक्शन बनाएं, ताकि अगर फोटो का कुछ पार्ट कटिंग भी हो जाता है तो जब आप जूम करके सिलेक्शन बनाएंगे
तो फिर हल्का सा अगर कट हुई हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब आप फोटो छोटा करेंगे तो पता नहीं चलेगा। अगर आप फोटो को जूम करके सिलेक्शन नहीं बनाते, यानी जूम नहीं करते हैं फिर सिलेक्शन बना देते हैं, कोई पार्ट अगर कट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा भद्दा लगेगा। एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप कटिंग करें फोटो की, तो ये जो आप एज देख रहे हैं थोड़ा सा अंदर की साइड कटिंग करें। अगर आप बाहर की साइड कटिंग करेंगे तो जैसे कि ये पार्ट आ जाएगा इसमें, तो अच्छा नहीं लगेगा। व्हाइट पार्ट कभी कभी देख रहे होंगे फोटो में आ जाता है, यानी यहां से मैं कट करता हूं, अब ये पार्ट अगर फोटो में आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब फोटो की कटिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इस पर राइट क्लिक करेंगे और कर देते हैं पावर क्लिप, तो पावर क्लिप इनसाइड सिंपली कट हो जाता है फोटो, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, कंट्रोल जेड में करता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहां से कर लेते हैं इंटरसेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये फोटो आपको कट होकर मिल जाता है, और इस पर राइट क्लिक करेंगे पावर क्लिप इनसाइड, तो इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं फोटो की। लेकिन लेकिन अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट मैटर डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए ही यूज करें। कलर के लिए वैसे ना ही यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फेदर देखने को नहीं मिलता है। तो अगर इसके साइड में आप बैकग्राउंड सेट करते हैं तो थोड़ा सा उतना अच्छा इफेक्ट इसका नहीं रहेगा। कटिंग तो हुआ है पर थोड़ा सा क्या है ना कि अगर यहाँ पर फेदर मिल जाता तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। कटिंग तो परफेक्ट हुआ है, तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है सर। हेलो, जी सभी को समझ सर। में आ रहा है? कोई बोले भाई। जी सर। हाँ जी सर जी। चलो चलो ठीक है। चले अगले टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो अगला टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है बी स्प्लाइन। अब ये सभी लाइन के ही टूल्स हैं, इसमें हमको इम्पोर्टेंट जो टूल हमारा है वो 3 पॉइंट कर्व टूल है। इसको हम रेगुलर यूज करते हैं। और बी स्प्लाइन भी देख लेते हैं क्या है, वैसे हम यूज नहीं करते अपने डिजाइन वर्क में। बी स्प्लाइन को देख लेते हैं, बी स्प्लाइन क्या है। सिलेक्ट करेंगे, ये भी लाइन ही ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, और इस तरीके से आप कर्व बना सकते हैं। चाहे क्लिक करने के बाद इसको बिल्कुल फ्री कर्व बना सकते हैं, चाहे टॉप साइड में बनाएं बॉटम साइड में बनाएं। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरीके से बन जाता है। फिर यहाँ पर लाएंगे, यानी इस तरीके से क्लिक करते हुए कर्व बना सकते हैं। वो भी बिना नोड का कर्व बन रहा है, ये रबर की तरह। दोनों को मिला दिया, इससे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं बिना नोड का। ये जो है लाइन क्रिएट हो जाता है। अगर कोई और लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें नोड बन जाता है, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ सा है डिजाइन, बिल्कुल स्मूथ। इसमें आपको नोड कहीं देखने को नहीं मिलता है। अगर यहीं पर हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर इसमें नोड देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे कहीं आपको आवश्यकता पड़ती है तो बेस लाइन का यूज करें, ठीक है भाइयों। ठीक है जी सर। बस लाइन ही ड्रॉ करने की आवश्यकता पड़ रही, बाकी डिजाइन कुछ क्रिएट करना चाहे इससे रिलेटेड। अब फिलहाल मैंने तो डिजाइन जो नहीं क्रिएट किया है। बहुत ज्यादा डिजाइन करते समय बहुत ज्यादा टूल्स का तो इस्तेमाल हो नहीं पाता, जो मेन मेन है वही यूज में लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला टूल्स पॉली लाइन टूल है। पॉली लाइन टूल ये भी लाइन ड्रॉ करने की ही काम आता है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो फेवरेट है वो है 3 पॉइंट कर्व टूल।
3 पॉइंट कर्व टूल आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये फेवरेट है। एक क्लिक यहाँ किए, दूसरा क्लिक आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से इसको झूला झुलाते हुए जहां पर आप एडजस्ट करना चाहें वहां पर एडजस्ट कर दें। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मिला देते हैं। फिर आप इसको बिल्कुल रबर की तरह झूला झुला सकते हैं। कर्सर को छोड़ दें, माउस को केवल आप ड्रैग करेंगे, चाहे लेफ्ट लाएं राइट लाएं, दोनों बटन छोड़ देंगे माउस के। और फिर इस तरीके से आप ट्राई करके देख सकते हैं कि हमको कहाँ पर रखना है, किस तरीके से रखना है। अगर यहाँ पर आपको सेट करना है तो बस माउस लेफ्ट बटन क्लिक कर दें। जैसे आप माउस लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, इस तरीके का आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। ठीक, समझ में आया? फिर से समझाएं? चलो एक बार फिर से। एक क्लिक मैंने यहाँ समझ किया, आया सर। फिर से समझ लो भाई। एक क्लिक मैंने यहाँ किया, दूसरा क्लिक यहाँ कर दिया, ठीक है। अब माउस को जो है छोड़ देंगे, माउस को नहीं छोड़ेंगे भाई, माउस को पकड़ के रखेंगे, नहीं तो भाग जाएगा। उसका जो लेफ्ट और राइट बटन है उसको छोड़ देंगे। अब आप माउस को चाहे जिधर लाएं, लेफ्ट लाएं राइट लाएं ऊपर नीचे, जैसे भी, जैसे आप माउस को चलाएंगे उसी तरीके से लाइन जो है कर्व होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर्व बनाने के बाद फिर से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। फिर से कर्सर को चलाएं जैसे भी आपको चलाना है। फिर जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर इतना इंसर्ट हो जाता है। फिर यहाँ से स्टार्ट कर लें। अब इन दोनों को मिला देते हैं। फिर जैसे भी आप कर्सर चलाएंगे उसी तरीके से एडजस्ट होगा। क्लियर है? क्लियर ये हो गया सिर्फ दो भाई? पॉइंट्स के बीच में खाली काम करता है। 2 पॉइंट नहीं, हाँ 2 पॉइंट के बीच में ही वर्क करेगा। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट आपको हम्म। लेना है तो दोबारा से आपको क्लिक करना होगा। जैसे 2 पॉइंट कर्व किया, अब तीसरा पॉइंट लेना है तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करें। फिर लेना है, हाँ फिर से हाँ। यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। जी। अब चलिए इसका यूज करके हम कुछ डिजाइन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अगर लीफ डिजाइन से रिलेटेड कोई मैटर है आपके पास तो ये बहुत फास्ट वर्क कर सकता है। जैसे मैं कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ, ट्री, ट्री डाउनलोड कर लेते हैं कोई, और उसमें लीफ ज्यादा हो ऐसा कोई ट्री हो। पत्तियां, लोगो टाइप चाहिए, लोगो। इतने से जितने क्या? टूल भी आपने बताए हैं कि सारे मैक्सिमम ये क्रॉपिंग काम आते हैं। ये किस काम आता है? क्रॉपिंग। इसके, कौन सा टूल? क्रॉपिंग क्रॉपिंग सर। कौन सा क्रॉपिंग टूल? क्रॉपिंग। क्रॉपिंग क्या? ये अभी अभी जो हम लोगों ने मतलब सीखा है, जो दो लाइन के बीच में काम कर रहा है और ये सब चीज, ये चीज। हाँ, जैसा देखिए टूल्स किस तरीके से वर्क कर रहा है, कहाँ पर आप यूज, एक ही टूल जरूरी नहीं कि लाइन को आप लाइन में ही केवल यूज करेंगे, अदर जगह भी यूज कर सकते हैं। जब आप डिजाइन बनाएंगे तो आपका दिमाग स्वयं काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इस तरीके का अगर कहीं ट्रेसिंग है तो 3 पॉइंट कर्व टूल जो है बहुत फास्ट वर्क करेगा। जैसे देखिए मैंने 3 पॉइंट कर्व टूल सेलेक्ट किया, एक क्लिक यहाँ किया, दूसरा क्लिक यहाँ कर दिया और ड्रैग कर दिया, फिर से क्लिक, फिर ड्रैग, फिर से यहाँ पर क्लिक किया और इस बार यहाँ पर ले आते हैं और इस तरीके से मिला दें, ठीक है। फिर से क्लिक किया, ओ ये तो बाहर क्लिक हो गया। यहाँ से स्टार्ट करें, पॉइंट टू पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस तरीके से आप फटाफट ट्रेसिंग कर सकते हैं। एक लिस्ट तैयार हो गया यहाँ पर, इसी प्रकार से फटाफट तैयार कर सकते हैं। बस 2 ही लीफ बनाएंगे, नहीं तो ज्यादा समय नष्ट हो जाएगा।
तो अगर ऐसे वर्क हैं तो फिर 3 पॉइंट कर्व टूल बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। चलिए, 3 पॉइंट कर्व टूल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप इसको हाफ सर्कल बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। जैसे आपने लाइन ड्रॉ किया, कंट्रोल दबा दीजिए, ठीक है। अब कर्सर को अगर बॉटम साइड में लाते हैं तो इस तरीके से सर्कल क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सर्कल क्रिएट हो गया। क्लिक किया, एक क्लिक, दूसरा क्लिक और कंट्रोल दबा दिया, चाहे टॉप साइड में ले जाएं बॉटम साइड में ले जाएं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगर कहीं पर आप मान लो गणित का कोई काम कर रहे हैं, रेखा गणित क्या होता है, कोण वोण बनाना होता है, तो फ्री हैंड टूल सेट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ किया, फिर से लाइन ड्रॉ किया और टूल्स में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं 3 पॉइंट कर टूल। एक क्लिक यहाँ किया, दूसरा क्लिक यहाँ किया और कंट्रोल दबा दिया। तो इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे अगर बनाना हो तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है, नहीं बनता है, तो 3 पॉइंट का टूल इस्तेमाल करके यहाँ पर आप फटाफट बना सकते हैं। ठीक है सर, क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, फिर दूसरा क्लिक यहाँ किया, कंट्रोल दबा दिया और फिर टॉप साइड में ले गए, तो इस तरीके से बना सकते हैं। समझ में आ गया? हेलो, जी सभी लोग को समझ में आ गया? सर। हाँ, जी सर। चलिए सर, खाना वाना नहीं खाए लग रहा है सभी लोग। नहीं सर। चलिए, अगला ऑप्शन अब मिल जाता है यहाँ पर स्केचिंग। पता नहीं क्या मिल रहा है, हमको नहीं पता है। स्केचिंग और स्केचिंग करना देखते हैं। ठीक है, इसको अगर आप किसी को स्केचिंग करना हो तो स्केचिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्केचिंग टूल है ये, हमारे डिजाइन वाला नहीं है। अगर आप अपने डिजाइन में यूज करते हैं तो फिर आपके डिजाइन वाला हो जाएगा, फिलहाल हम नहीं यूज करते हैं मैं भी अपने डिजाइन में। क्या? मैं भी हो सकता है सिग्नेचर वगैरह काम आता हो। हाँ हाँ, लाइन से ही रिलेटेड है, सभी लाइन के ही टूल्स हैं। अब इतने लाइंस में जो आपको अच्छा लगेगा आप उसका यूज करेंगे। इसमें अगर यूज करने की बात रही तो हम इसमें से कितने टूल यूज करते हैं? फ्री हैंड टूल हो गया, पेन टूल हो गया, 3 पॉइंट कर्व टूल हो गया और कभी कभी बेजियर टूल हो गया। यानी 4 टूल्स हम इसमें रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोई नहीं। ठीक है, इसमें एक टूल्स बहुत अच्छा है लेकिन हम इसको यूज नहीं करते, स्मार्ट ड्राइंग। ठीक है, ये स्मार्ट वर्क करता है, जैसे नाम है वैसे स्मार्ट वर्क भी है। जैसे सेलेक्ट करते हैं इसको और हमें एक सर्कल बनाना है तो सिंपली इस तरीके से आपने बनाया, ये सर्कल बनकर तैयार। ये ओवल शेप में अगर आप बनाते हैं तो ओवल शेप बनकर तैयार होता है, ये ओवल बन गया। अब अगर आप सर्कल रूप देते हैं तो फिर सर्कल तैयार हो जाएगा। ये कुछ नहीं तैयार हुआ, ये सर्कल तैयार हो गया, सर्कल। ठीक है, इस तरीके से स्मार्ट वर्क कर रहा है। देखिए आपने ऐसा बनाया लेकिन ये सर्कल क्रिएट हो गया, यानी ये स्मार्ट वर्क कर रहा है। अगर आप लंबे शेप में बनाते हैं तो फिर ओवल शेप आपको बना कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ओवल शेप। अगर आप रेक्टेंगल बनाते हैं, परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, फिर भी ये आपको परफेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ करके दे देता है। तो कर रहा है ना भाई स्मार्ट वर्क। जी हेलो, जी। ये क्या, ये भी मैंने लिखा तो ये भी स्मूथ बना दिया। ठीक है, यानी स्मार्ट वर्क कर रहा है, नाम के साथ साथ जो है काम कर रहा है स्मार्ट। तो अगर आपको कहीं सर्कल रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जैसे कि हाई, हाई टेस्ट, हाई, मीडियम,
यानी अगर लो करते हैं तो स्लो वर्क करेगा, फास्ट करते हैं तो जल्दी बन जाएगा, इस तरीके से। तो इसको भी अपना देख लीजिएगा, बस इसी तरीके से वर्क करता है। बाकी लाइंस कंप्लीट हुए, ठीक है, ये जो लाइन है सारे कंप्लीट हो गए। ओके सर, हेलो। जी सर। जी हाँ, सर। तो हाँ सर। ये लाइन हो गई कंप्लीट, बाकी इन सभी का आप करिएगा प्रैक्टिस। अब हम सब थोड़ा सा देख लेते हैं टेक्स्ट टूल, ठीक है। सारे को छोड़ते हुए टेक्स्ट टूल के ऊपर आते हैं, क्योंकि इतने दिन 5 क्लास हो गए हैं, तो टेक्स्ट टूल तो तुरंत आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे हम कोरल ओपन करते हैं तो टेक्स्ट की आवश्यकता तो तुरंत पड़ती है कि नहीं। तो पहले हम सब देखते हैं जी टेक्स्ट टूल, सर। इसको कंप्लीट करने के बाद टेक्स्ट टूल देखते हैं। तो टेक्स्ट टूल से दो तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं, एक तो आर्टिस्टिक ओए। टाइपिंग होता है, और दूसरा जो होता है वो पैराग्राफ टाइपिंग होता है। टूल्स में जाएंगे, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है F8। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, कर्सर यहाँ पर हाईलाइट होने लगा है। अब सिंपली आपको जो भी टाइप करना है टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ, चैनल का नेम टाइप कर लेते हैं, इस तरीके से मैंने टाइप किया, इंटर प्रेस किया, फिर से टाइप कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हैं, यह है आर्टिस्टिक टाइपिंग। अब अगर आप इसमें स्पेस घटाना बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको आप कम ज्यादा करना चाहते हैं, तो शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है शेप टूल, सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट F8 है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर दो आपको मिल जाता है, इसका क्या नाम नहीं पता, थोड़ा ये यहाँ से आप अगर बढ़ाते हैं इसको तो इसका स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, और कम इसको करते हैं तो इसका स्पेस जो है कम हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप टेक्स्ट के बीच में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और बाहर की साइड यानी राइट साइड में ले जाएंगे, तो इसके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं कहीं आप नंबर लिखा देखते होंगे, फिर काफी दूरी दूरी पर लिखा होता है, तो इसी ऑप्शन का यूज करके दूरी बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये तो रहा टेक्स्ट के बीच में स्पेस। अब इसी प्रकार से अगर आप वर्ड के बीच में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले मैं इसमें कुछ और टाइप कर देता हूं मैं। ये मेरा दूसरा चैनल है भाई, आसान ग्राफिक्स, और ये पहला चैनल है। अब यहां से तो आपने स्पेस बढ़ाया टेक्स्ट के बीच में, लेकिन अगर आप वर्ड के बीच में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि ये ग्राफिक्स एक वर्ड हो गया, आसान एक वर्ड हो गया, आरबी एक हो गया, मौर्य एक वर्ड हो गया, तो इसके बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए आप शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और फिर इस पॉइंट्स को राइट साइड में ले जाएंगे, तो वर्ड के बीच में जो है स्पेस बढ़ जाता है इस तरीके से। अगर आप लेफ्ट साइड में लाते हैं तो फिर इसका स्पेस कम हो जाता है इस तरीके से। समझ में आ गया? हेलो सर। हेलो सर। हाँ, ये समझ में आ गया कि स्पेस कैसे सर समझ में तो बढ़ाएंगे आ गया, लेकिन टेक्स्ट के बीच में, डाउट क्या क्या कर रहे हेलो हैं? सर, समझ में तो आ गया, लेकिन एक डाउट है। हाँ बताइए। डाउट ये है कि जैसे अभी हम लोग इसमें कर रहे हैं एरियल में टेक्स्ट, और हाँ, अगर हमको दूसरे फॉन्ट में करना हो तो उस सब कंडीशन में क्या करेंगे? सभी जैसे अगर फॉन्ट प्रतिदेव करना हो। सभी फॉन्ट में अप्लाई होगा, लेकिन आप हिंदी फॉन्ट में करेंगे तो फिर उसका स्पेस बढ़ जाएगा, जैसे इसमें बढ़ रहा है। हिंदी में कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मुझे अगर करना हो या फिर मुझे जैसे दूसरे कलर देखिए, में लिखना हो, दूसरे फॉन्ट में करना हो। अगर आप हिंदी फॉन्ट में करते हैं तो फिर टेक्स्ट दूरी होगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। इंग्लिश में तो अच्छा लगता है, पर हिंदी में अगर वही जी करते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने टाइप हाँ कर सर, लिया। कर रहे हैं। हाँ, ये बताइए। जो हम लिख रहे हैं ये
जो ग्राफिक है लिख रहे हैं वो दूसरे कलर क्यों हो जाता है सर? क्या हो जाता है? हम आपको व्हाट्सएप दे दिए हैं। व्हाट्सएप नहीं चेक होगा भाई साहब, व्हाट्सएप चेक होगा तो चेक होते रहे। बताइए, इसी में बताइए। बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ये कलर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सर। क्या हो जाता है? टेक्स्ट मतलब कलर में क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, ये हल्का कलर हो जाता है। हल्का कलर हो जाता है। हाँ, ब्लैक का। तो ब्लैक अब यहाँ से डार्क कर लीजिए ना। यहाँ से डार्क 100% ब्लैक रखिए। 100% नहीं आता है आप में ब्लैक क्या? नहीं सर। यहाँ से 100। एक तरीके से कलर जो है लाइट और डार्क हो जाता है सेटिंग से। तो अगर आप इसका बताते हैं, कल उसको बताते हैं, आज ही बता देंगे अगर अभी इसको समय मिला थोड़ा सा। तो शेप टूल का इस्तेमाल करके इसको हम बढ़ा